भगवान का एक और विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ, भगवान का एक और विवाह हुआ सतभा मां के साथ, भगवान का एक अनेक विवाह हुआ। कृष्ण की लीला है, अनेक विवाह हुए, 8 विवाह हुए। और एक और राक्षस है, माता बहने बैठ जाए, कोई भी खड़ी ना हो, और साइड में जो आदमी लोग खड़े हैं व्यवस्था खराब ना करें, सब लोग बैठ जाएं मंच के आसपास। सब लोग बैठ जाइए, दाएं बाएं जो भी हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बहुत बड़ा यदुवंशी भौमासुर। दुनिया में किसी भी सुंदर बहू बेटी को देखता है तो उसका हरण करके अपने महल में लाता है और किले में बंद कर देता है। लाइट वाले बेटा बैठ जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों रे? साइड में आओ, साइड में सब लोग बैठ जाओ। पुष्पेंद्र इधर सबको बिठलवाओ बेटा, सबको ले जाओ, सबको उधर इधर। पर भगवान को बहुत देर से पता चला, देवर्षि नारद जी ने भगवान को बहुत देर से बताया कि प्रभु आपके नाक के नीचे, नाक के नीचे किसको कहते? आसपास, आसपास उसको कहते नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। प्रभु आपके नाक के नीचे ऐसा ऐसा हो रहा है। तब भगवान ने बलराम जी के साथ एक दिन चढ़ाई कर दी। भगवान जी को अंदर ले जाए, अंदर ले जाए, फिर दोबारा बुलाएंगे, थोड़ी देर में फिर बुलाएंगे, जिनको चरण स्पर्श करना होगा बाद में करना। और क्योंकि नहीं तो एक एक माता बीच बीच में, कुर्सियां भी हटा दो यहाँ से, कुर्सियां भी वहीं डालो जहां सब लोग बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यासपीठ के सामने से ना निकलें, अपने अपने मम्मी पापा के पास बैठे। आइए अंतिम कथा, जिसको सुनने से पूरी भागवत का पुण्य फल मिलता है, सुदामा चरित्र। आज घड़ी रोज की तरह चल रही कि जल्दी चली? जल्दी चली। समाधिया जी बता रहे हैं आज रोज से फास्ट चल रही है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत का उत्तम चरित्र, एक पंडित का चरित्र, एक ब्राह्मण का चरित्र बताया। और पंडित जी ऐसे वैसे नहीं है काम चलाऊ। लोगों को लगता है कि पंडित काम चलाऊ, वरना तुम्हारे लगने से क्या होगा। भागवत में लिखा ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमा, ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमा, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामापुरी में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है सुदामा, बहुत अच्छे पुराणों के विद्वान हैं, स्वभाव के धनी हैं, सज्जन स्वभाव के धनी हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण देव हैं, स्वाभिमानी हैं। ब्राह्मण अभिमानी भले ही ना हो, पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। अपना स्वाभिमान किसी को नहीं खोना चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। कभी कहीं हाथ नहीं फैलाते, कभी कहीं मांगने नहीं जाते। और पंडित जी अकेले नहीं हैं, उनकी बहुत अच्छी एक महाराजनी है जिनका नाम है सुशीला। बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, मकान भी है, सब कुछ है, पर एक समस्या है, दौलत नहीं दी श्याम जू ने,
दई गरीबी श्याम जी दौलत दई श्याम जू दई गरीबी श्याम जू दौलत दई श्याम जू दई गरीबी श्याम जू कर दे श्याम जो दुखड़ा दे दिया सुखड़ा ले लिया कर दिया दुखड़ा दे दिया सुखड़ा ले लिया ऐसे कर दे श्याम जो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ईश्वर किसी को गरीबी न देवे, गरीबी तो देवे लेकिन बद नसीबी न देवे। ईश्वर किसी को गरीबी न दे। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब हैं, आज बच्चे भी हैं, 4 दिन से घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, पर स्वाभिमानी इतने हैं कि भूखों रह जाए पर किसी के घर मांगने न जाए, मांग नहीं सकते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण हमें न आवे लाज। मांगेंगे नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे। तुम रहीस अपने घर के तो हम भी रहीस अपने घर के। वो भी शहंशाह से कम नहीं जिसको कुछ ना चाहिए, जिनको कछु ना चाहिए वो है शहंशाह। मांगते नहीं, पर एक दिन सुशीला बोली स्वामी हमने सुना द्वारकाधीश भगवान आपके मित्र हैं। बोले हाँ हैं, तो फिर एक काम करो ना, दो कर जोर सुशीला बोली भरता, दो कर जोर सुशीला बोली
सुशीला ने कहा कि स्वामी द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। हाँ हैं। तो फिर एक काम करो ना, द्वारकाधीश के यहाँ चले जाओ। मित्र के यहाँ जाने में क्या बुराई है? और फिर भगवान से तुम्हारी तीन रिश्तेदारी है। कौन कौन सी? तीन संबंध है। एक तो बे दीन बंधु, दूसरे बे मित्र बंधु और तीसरे बे गुरु बंधु। जाओ तुमको माने, जाओ। सुदामा पंडित जी ने कहा सुशीला तुम कितनी अच्छी हो, तुमने आज बहुत अच्छी बात कही कि मित्र से मिलने चले जाओ। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है सुशीला, भगवान की कथा में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। मित्र से मिलने जाओ, दोस्त के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। और जिस घर में तुम्हारी बेटी भी आई हो, बेटी के घर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। द्वारकाधीश भगवान हमारे मित्र हैं, मेरे यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम लेकर जाएं। बोलो क्या करें सुशीला? हम ये सोच रहे थे कि हम जाने के लिए तैयार हैं, पर सुशीला कुछ थोड़ा इंतजाम हो जाए, सुशीला कुछ थोड़ा इंतजाम हो जाए। पंडितानी कुछ इंतजाम हो जाए। तेरा काम हो जाए, तेरा काम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। पंडितानी गज इंतजार। सुशीला गांव में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग ले आई। 4 मुट्ठी चावल। ध्यान से सुनना, 4 मुट्ठी चावल ज्यादा नहीं होता। इस बार हटके कथा सुना रहा हूं आप सबको भी। 4 मुट्ठी चावल ज्यादा नहीं होता। अगर पंडितानी चाहती तो एक घर से भी ले सकती थी, पर 4 घर से लिया। क्यों? दूरदर्शी है, पंडितानी भी होशियार है। सुशीला सोच रही है हमारे पंडित जी अपने घर की समस्या कन्हैया को बताएंगे नहीं, वो जब बताएंगे नहीं तो कैसे समझे। तो 4 घर से मांग के लाई। और आप जानते हैं 4 घर के चावल होंगे तो 4 ही प्रकार के होंगे, अलग अलग। और 4 प्रकार के मिक्स दाने द्वारकाधीश देखेंगे तो मेरे घर की स्थिति को समझ जाएंगे। ये सोचकर सुशीला ने 4 प्रकार के चावल मिक्स करके एक पोटली में दिए और सुदामा जी को द्वारिका भेजा। माता बहनें गाती हैं, खिल्लाबारी की माता बहनें भी बहुत सुंदर गाती हैं। रात में तो बड़े अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे भाई, है ना? बहुत ही सराहनीय भजन। 12 बजे रात तक हुए। माता बहनों ने आज सुशीला के मार्गदर्शन से मित्र से मिलने जा रहे हैं। मित्र सुदामा। माता बहनें गाती हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे राम। चले श्याम सुंदर से मिलने
रहे हैं। भगवान का एक वचन है, जो तुम आवे एक पग तो मैं आऊं पग चार। अगर तुम हमसे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाओ तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। भगवान का ये वाक्य है। आज सुदामा जी जा रहे थे, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि सुदामा जी द्वारिका के समीप खड़े। गांव वालों से पूछा कि भैया भगवान द्वारिकाधीश का भवन कौन सा है? गांव वालों ने बताया, इधर से राइट हो जाना, बहुत बड़ी हवेली बनी होगी, वहीं द्वारिकाधीश मिलेंगे। द्वारिका में तो जिस मकान को देखते हैं वही सुंदर, द्वारिका में जिस भवन को देखते हैं वही सुंदर। पर जब रुक्मिणी भवन को देखा, बड़ी महारानी रुक्मिणी जी का भवन अद्भुत। रुक्मिणी महारानी का जब भवन देखा, मकराकृत मणियों के कुंडलों से झिलमिला रहा है रुक्मिणी भवन, बहुत सुंदर। मकराकृत मणियों के कुंडलों से झिलमिला रहा रुक्मिणी भवन, हीरा मोती जवाहरात जड़े हैं, ग्वालिनी बनी है, शुभ लाभ लिखा है, गणेशाय नमः लिखा है। सुदामा जी वहीं खड़े हो गए। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी कहां जाना है? सुदामा जी बोले, कृष्ण का मकान यही है। पहरेदार बोले, पंडित जी मेरे प्रभु का नाम ऐसे नहीं लेते, कृष्ण का मकान कैसे बोल रहे तुम? तो कैसे बोले? बोले ऐसे नहीं लेते, मेरे प्रभु का नाम ऐसे लिया करो। कैसे? श्री श्री 1008 श्री राजा धीराज महाराज चक्र चूड़ामणि द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र प्रभु सरकार का मकान। सुदामा जी बोले, हे भगवान, जाको नाम तो इतना लंबो होगा, इतना बड़ा हो गया इसका नाम। जब स्कूल में पढ़ते थे तब कनुआ कनुआ कहते थे, कनुआ कनुआ। और ये बात बिल्कुल सही है, कहते होंगे। कभी आप छात्र हैं और कोई क्लास फेलो भी हैं आपके, उस समय कहते होंगे जो भी, पर आपके साथ पढ़ने वाला ही किसी विशिष्ट पद पर पहुंच जाए तो उसके आने में माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय ऐसे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। सुदामा जी बोले, भैया हम तो नहीं बोल पाते इतना श्री श्री, हमारी तरफ से आप बोल देना, पर एक काम कर दो। क्या? अंदर जाके द्वारकाधीश को बता दो, अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, द्वारे सुधा आप अंदर चले जाओ और कह देना कि मित्र सुदामा आया है, बड़े आदमी हैं, अगर पहचानेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर चले जाएंगे। कोई अंदर नहीं बुलाएगा तो घर जाने से तो नहीं रोकेगा, हम अपने घर चले जाएंगे। कह दो
पहरेदार बोला तो अंदर नहीं आना, यहीं खड़े रहना। अच्छा ठीक है। पहरेदार अंदर गया। भगवान ने कहा क्या बात है? पहरेदार ने कहा प्रभु आज आपका कोई मित्र मिलने आया है। भगवान बोले मित्र कौन है? अच्छा बताओ कैसा लगता, कैसा दिखता, कैसे देखता, कैसे चलता, कैसे है, क्या पहने हैं, क्या कहता है, क्या नाम है, अनेक क्वेश्चन किए। पहरेदार ने जवाब दिया प्रभु शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसो के ग्राम जाने को आए, जाने को आए, जाने को आए। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पाना की नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चचसो, वसुधाय अभिरामा। छछती दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। छछती दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। नाम सुदामा, नाम सुदामा, नाम सुदामा। पहरेदार ने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा शब्द पढ़ते ही कान में, आप लोग भागवत की कथा सुन रहे खल्ला भारी सद बाबा के स्थान पर। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुदामा शब्द कान में पड़ते ही भगवान चौंक गए, भगवान खड़े हो गए। एक सेकंड की भी विलंब नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं लगाई। भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर दौड़ लगा दी भक्त से मिलने के लिए, दौड़ पड़े। संतरी मंत्री पहरेदार पीछे पीछे भाग रहे हैं कि आज तो प्रभु ने कुछ कहा ही नहीं, आज तो प्रभु ने कुछ बताया नहीं। संतरी मंत्री पहरेदार रानी महारानी पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने दौड़ लगा दी और श्याम सुंदर इतना भागे, इतना भागे, तनिकी सुझना रही। मोर मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, नकुटिया गिर गई, कमरिया गिर गई, मुकुट गिर गया। दौड़ लगा के भागे और दरवाजे पर आकर सुदामा जी को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया है, अपनी छाती से लगा लिया है। सच्ची मित्रता तो करना कोई द्वारकाधीश से सीखे कि प्रेम क्या होता। कोई भी मित्र आपको कितना चाहता है, मित्र की पहचान विपत्ति में होती है। जीवन में जब संकट आता है तब मित्र की पहचान होती है। भगवान द्वारकाधीश से सच्चा दोस्त मित्र और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। विपत्ति में जो काम आवे, दुख में जो साथ में खड़ा हो, वही दुनिया का एकमात्र सच्चा मित्र होता है, जो विपत्ति के समय तुम्हारे साथ में खड़ा हो। विपत्ति में, मित्रता में, मित्रता की भाव में गरीब और रईस नहीं देखा जाता। दोस्ती जिससे हो जाए वो तुम्हारी बराबर का होता है। जो कोई छोटे और बड़े का आकलन करे समझो कि इसने मित्रता की ही नहीं। मित्रता में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब रईस के लिए कोई स्थान नहीं होता है। द्वारकाधीश ने इस कथा में अकेले गले नहीं लगाया, द्वारकाधीश ने सुदामा को गले लगाकर ब्राह्मण का सम्मान बढ़ाया है, ब्राह्मण का स्वागत किया है, ब्राह्मण का सम्मान किया है। भगवान ने छाती से लगा लिया। ये भी नहीं देखा कि कितना गरीब है। आज जितने पहरेदार हंसी उड़ा रहे थे ना, जितने पहरेदार हंसी उड़ा रहे थे, देख रहे थे ये फटीचर, ये ऐसा, ये गरीब, ये पागल, ये फलाना, उनके होश उड़ गए। जब छाती से छाती चिपकाए हुए द्वारकाधीश को देखा, भगवान ने अपने हृदय से भर लिया, भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया, भगवान ने अपने अंक में भर लिया। देखने वालों के होश उड़ गए, देखने वालों के होश उड़ गए। भगवान द्वारकाधीश, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक दुनिया में केवल 2 मिलान हुए हैं, सही तरीके से 2 मिलान हुए हैं। भागवत में कृष्ण सुदामा का मिलान, रामायण के चित्रकूट में भैया राम और भैया भरत का मिलान।
भैया राम और भैया भरत का मिलान। दो मिलान अभी तक दुनिया में, अभी तक दुनिया में दो मिलान हुए हैं, भैया राम और भैया भरत का मिलान। गजब हो गया। भगवान ने हृदय से लगाया, दोनों की बोली रुक गई, दोनों की बोली रुक गई। बोल नहीं पाते हैं, केवल आंखें रोती हैं और दिल रोता है। कई मिनट तक तो एक दूसरे से बोले नहीं, रोते रहे, देखने वाले तो देखते रहे। भगवान ने कहा, मित्र इतनी गरीबी में तुम रहे, पर तुमने एक बार भी मुझे बताया नहीं कि मैं किस परेशानी में हूँ, मैं किस मुसीबत में हूँ। भगवान बोले, सुदामा मुझे लगता है तुमने मुझे दिल से माना ही नहीं, मुझे बताते तो। दोनों रोते रोते अंदर पहुंचे। भगवान का जो हीरा मोतियों का सिंहासन है, हीरा मोती के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाला। दुनिया में आज मध्य प्रदेश में और कई जगह, मध्य प्रदेश में और कई जगह ब्राह्मणों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया वालों से, मेरे कई वीडियो वायरल हुए। जो लोग अपने निशाने पर पंडितों को रखते हैं, उन्हें जरा सुदामा जी की कथा भी जरा ढंग से पढ़ लेना चाहिए। उन्हें सुदामा की कथा भी जरा ढंग से पढ़ लेना चाहिए। परमात्मा ने, ईश्वर ने भी ब्राह्मण का सम्मान किया है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। भगवान लिपटाए हुए घर गए, चरणों में बैठे, चरणों में भगवान बैठे हैं नीचे, सुदामा जी सिंहासन पर। भगवान बहुत रोए, भगवान आज बहुत दुखी हो गए। ऐसे बिहाल बिहायन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए नए, कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा दशा दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जल से पग धोए, प्रभु रोए पग धोए, प्रभु रोए पग धोए, प्रभु रोए पग धोए। जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान अपने नेत्रों से इतना जल बहाए कि भगवान के चरण पखारे। वो चरणों का जो चरणामृत निकलता है, रानी महारानी सत्यभामा जाम्बती राधा रुक्मिणी को पिलाते हैं, स्वयं अपने मुख में डालते हैं, पूरे मकान में छिड़कते हैं। ये ब्राह्मण का गौरव है, ये ब्राह्मण का गौरव है, ये ब्राह्मण की महिमा है। भगवान चरणों का धोबन अपने मुंह में डालते हैं कि आज मेरे घर में एक महाराज आए हैं, ऐसा मौका कम मिलेगा कि घर में कोई ब्राह्मण आवे और वो भी मेरा मित्र। भगवान चरणामृत पी रहे हैं, चरणोदक पी रहे हैं, चरण रज पी रहे हैं, चरण जल पी रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नाग दिक्पाल कुबेर आकाश में से सब देख रहे हैं। भगवान ने चरणामृत पिया। भगवान को लगा कि रोना ज्यादा ठीक नहीं, इसलिए भगवान ने प्रसंग बदल दिया। भगवान बोले, मित्र ये बताओ शादी वादी रही क्या नहीं? तो रोते रोते हंसने लगे। शादी तो है ही ऐसा हो कि किसी से भी शादी की बात छेड़ दो तो चेहरे पर स्माइल, खुशी आई जाती है। हम कह रहे यहाँ की नहीं कह रहे, दतिया डबरा की कह रहे, यहाँ की बात नहीं। 80 साल के बूढ़े से भी ब्याह की चर्चा दो, नाती के पोता की किसी की शादी
बहुत। भगवान बोले और बताओ मित्र। ये सुदामा जी ने कहा कि क्या बताएं? बोले शादी हो गई? बोले हाँ हाँ मेरी शादी हो गई। शादी तो मेरी हो गई, शादी तो मेरी हो गई, शादी तो मेरी हो गई। अच्छा क्या नाम है पंडितानी को? बोले सुशीला। अरे वाह बड़ा अच्छा नाम है। बोले नाम भी अच्छा है और पंडितानी भी अच्छी है। अच्छा। सुदामा जी बोले आपने हमारी तो पूछ ली शादी हो गई कि नहीं, अपनी भी तो बताओ शादी भई कि नहीं। भगवान ने लंबी सांस ली, भगवान ने लंबी सांस ली और भगवान बोले हमारी तो हो गई। सुदामा जी बोले ऐसे क्या बोल रहा रो रो के हो गई? शादी हो जाए तो खुशी से कहो कि हो गई। भगवान बोले खुशी से तो तब कहें जब एक भाई हो। एक ही तक रहती है खुशी, अनेक हो जाए तो फिर काहे की खुशी? अच्छा बोले वो तो फिर परेशानी ही है और आप जानते ही होंगे। अच्छा तो फिर क्या नाम है? भगवान बोले कौन सी वाली को बताएं? सुदामा जी बोले बड़ी झंझट, एक काम करो हमारे पास बुलाओ। अच्छा ठीक है महाराज आशीर्वाद दे रहे, मित्र के रिश्ते से देख लेना, मित्र के रिश्ते से देख लेना और पंडित के रिश्ते से आशीर्वाद दे देना। पंडितों का आशीर्वाद तो सभी को चाहिए, इसलिए पंडितों के रिश्ते से आशीर्वाद दे देना। अच्छा ठीक है भेजो। सो रुक्मिणी मैया आई, गुरुजी प्रणाम। सुदामा जी बोले पुत्रवती भव सुहागवती भव। वे चली गई, सुकालीन जी सामने आ गई। गुरुजी प्रणाम। बोले पुत्रवती भव सुहागवती भव। वे गई, सुकालीन जी नंबर पे आई। महाराज जी प्रणाम। बोले पुत्रवती भव सुहागवती भव। अब जब देखी कि लंबी लाइन लगी, सुदामा जी ने देखी लाइन लंबी है तो सुदामा जी बहुत स्पीड में और धारा प्रवाह आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसा सिस्टम बनाया कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कतार लंबी है और पंडित जी बराबर बोल रहे हैं पुत्रवती भव सुहागवती भव, 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 पुत्रवती भव। लेकिन फिर भी बुढ़ापे में 1.5 घंटा बोलने के बाद खांसी आ गई। सुदामा जी रुक गए, एक गिलास पानी पिया और कन्हैया से कहा कन्हैया सच तो बताओ है कितनी? भगवान बोले अबे तुमने कितनी गिन ली? बोले 5000। भगवान बोले अबे तो आधा ही नहीं आओ, अभी तो आधा ही नहीं आया। कभी कभी ऐसी समस्या बन जाती है कि अभी तो आधा ही नहीं आया। हंसना नहीं तो एक बात और बताता हूँ। एक घर में एक जजमान ने धोखे से पंडित जी का न्योता कर लिया। पंडित जी अच्छे खावे वाले एक महाराज आए थे गांव में, अच्छी डाइट आई, उनका निमंत्रण कर लिया। अब पंडित जी खा रहे, 3 बार बहुएं आटा मार चुकी, 3 बार मार चुको आटा और महाराज तो अबे हाथ नहीं लगा रहे। महाराज कह रहे रख जाओ बराबर, 3 बार आटा मर चुका, वे कह रहे रखते जाओ, भी तो रखते जाओ। एक कोई होशियार महाराज थे घर में बुजुर्ग, उनने जब अंदर की स्थिति देखी कि बहुएं बार बार और यहाँ पंडित जी की स्थिति देखी कि बिल्कुल थ्रेसर जैसा कार्यक्रम बराबर चला जा रहा, तो एक बुजुर्ग पंडित जी ने एक ऐसा इशारा किया कि कोई समझ ना पाए, बेसमझ गया। एक बुजुर्ग पंडित जी बोले महाराज भोजन आराम से करो, लेकिन सुनो बीच बीच में पानी पियो जा। बूढ़े ने दिमाग लगाओ कि 1-8 लीटर पानी पी ले, सो कछु जई में अब कर दिया। उसने अपना तरीका अपनाया, बोले महाराज बीच बीच में पानी पियो जा। पंडित जी बोले तो बीच तो आवे, अबे बीच इतना खाने के बाद अभी बीच ही नहीं आई। ऐसे ही सुदामा जी महाराज का अभी तो आशीर्वाद ही रानी पूरी नहीं हुई, लेकिन सुदामा जी ने कहा एक काम करो कन्हैया, सबको अलग अलग आशीर्वाद देना मुश्किल है। बोले सब लोग खड़ी हो जाओ, हम सबको एक साथ हाथ मिला के आशीर्वाद दे दें, पुत्रवती भव सुहागवती भव। ठीक है महाराज, तब तो ठीक, सबको आशीर्वाद दिया। भगवान सुदामा जी महाराज को स्पेशल कक्ष में ले गए, जिस कक्ष में हाथी के दांत का बना हुआ सुंदर पलंग बिछा, न लकड़ी का, न लोहे का, न रेशम का, वो तो हाथी के दांत का पलंग, जिसमें दूध के झाग जैसे सुंदर कपड़े बिछे, जिसमें गुलाब की पंखुड़ी जैसी तकिया लगी, जिस कमरे में ब्रह्मा जी रोज वेद पाठ करने आते हैं, वो कक्ष, जिस कक्ष में रुक्मिणी लक्ष्मी का निवास,
भगवान ले गए और भगवान ने लिटा दिया। और सुदामा जी जब लेट गए तो भगवान चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी जी हवा कर रही हैं। दुनिया के लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं। मैं कहता हूँ जरा आप बताओ, सुदामा जी गरीब हैं? आज नारायण चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी हवा कर रही हैं। हमें लगता है कि आज सुदामा जी के बराबर धनवान कोई नहीं है। सुदामा जी के बराबर धनवान कोई नहीं। लेकिन चरण दबाते दबाते भगवान ने आराम से पूछा, महाराज? बोले हाँ। भाभी ने कछु खाबे के लाने भेजो भेंट। सुदामा जी बोले, कन्हैया तुम्हारा द्वारका बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम तो सवेरे से चले अबे आप। भगवान बोले, हम जाने पूछ रहे द्वारका कितने दूर है। हम जा चले, भाभी ने कछु खाबे भेजो। बोले, कन्हैया लेकिन तुम्हारे गांव में अच्छा लगा। भगवान के लिए बताओ, हम प्रश्न कर रहे कुछ और, वो उत्तर दे रहा कुछ और। अरे हम ये कह रहे भाभी ने कुछ भेंट भेजी। सुदामा जी कह रहे अब तो गर्मियों में मैं फैमिली के आएंगे। भगवान समझ गए कि ये नहीं बतावे वाला। जब बात हम चना नहीं बताए थे तो आज चावल भी नहीं बताए। अच्छा भगवान बोले, एक काम करो, बाली बच्चा तो है? बोले नहीं, जब महाराज नहीं है तो बाली बच्चा भी है। अच्छा तो कितने बड़े बड़े हो गए? बोले हो गए, ठीक हो गए बच्चा। तो बोले बताओ सबसे बड़ो वालों कितनो है, सबसे छोटो वालों कितनो है? अब यहाँ डबी थी पोटली चावल। भगवान ने उसका दिमाग बांट दिया। भगवान बोले ये बताओ सबसे छोटा कितना है? बोले इतना। मतलब इतना हाथ उठे कि पंडित जी इतनी चालाकी करे। बोले इतना। भगवान बोले बहुत बढ़िया पंडित जी, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरा वाला कितना है? बोले इतना। हाँ तीसरा वाला? बोले इतना। भगवान बोले चौथा। और जब वो दिमाग बांट दिया ना, ध्यान बांट दिया, जब कहा चौथा कितना है, सुदामा जी आगे इसमें बोले वो तो इतना बड़ा। सब पोटली नीचे गिर गई चावल की पोटली नीचे गिर गई। कन्हैया के पास तो सब तरीके हैं। पोटली गिर गई, कपड़ा पुराना था फट गया, चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी खाए और इतने मीठे लगे, एक लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरा लोक दान में दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़े, अब ना खाओ, अब ना खाओ। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे क्यों हाथ पकड़ लिया? सुखदेव जी कहते राजन इसलिए हाथ पकड़ लिया, घर गृहस्थी की चिंता ज्यादातर माता बहनों को ही रहती है। अगर पति ज्यादा पैसा खर्च करे तो कई बार पत्नी ही हाथ पकड़ती है कि सुनो इसी महीना में फीस जमा होने, जय महीना में सिलेंडर भरने, इसलिए ज्यादा। रुक्मिणी को चिंता इसलिए हाथ पकड़ लिया। और एक अर्थ और है, क्यों हाथ पकड़ लिया? बोले इसलिए हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी जी कह रही आप 3 लोक के मालिक हो और यदि तीनों लोक दे दोगे तो फिर आपका परिवार कहाँ रहेगा? कम से कम एक लोक तो अपने लिए रखो, इसलिए हाथ पकड़ लिया। और एक अर्थ और है, क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि चावल पंडित जी का प्रसाद है, अकेले ना खाओ, मिल बांट के खाओ, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अच्छा एक अर्थ और है, क्यों हाथ पकड़ लिया? इसलिए हाथ पकड़ लिया कि चावल कच्चे हैं, ज्यादा नहीं खाओ नहीं तो पेट खराब होगा, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अच्छा एक अर्थ और है बुंदेली में, एक अर्थ और है, क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि आज रुक जाओ, कल कड़ी बने तो मिला के खाना, कल कड़ी बनेगी तो मिला के खाना। ऐसे विविध अर्थ विद्वानों के द्वारा हैं। पर सुदामा जी महाराज को चावल खाने के बाद भगवान ने और फिर विश्वकर्मा को रात में ही भेज दिया कि सुदामापुरी को कंचन की पूरी कर दो, सुदामापुरी को कंचन की पूरी। इतनी संपत्ति दे दी, सुदामापुरी कंचन की हो गई। रात भर भगवान द्वारिका में बातें करते रहे। सवेरा जब हुआ सुदामा जी ने जाने के लिए आज्ञा मांगी, अब हम जाएं? भगवान बोले जाओ। सुदामा जी सोच रहे हमने कहा कि जाएं और ये कह रहा जाओ। विदाई की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, विदाई की कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि क्या करना है। विदाई की कोई चर्चा ही नहीं, निकल गए। और जैसे अपने सुदामापुरी में आए, जहां इनकी झोपड़ी बनी थी वहां बहुत विशाल 11 खंड की हवेली बनी। सुदामा जी ने देखा, मन में बड़े दुखी हो गए कि हम एक दिन को द्वारिका चले गए, किसी बड़े आदमी ने हमारी कुठरिया पटक के
जा होटल बना ले, जा होटल बना ले। समझ गए? बड़े दुखी हो रहे थे, लेकिन पंडित जी मन ही मन में सोच रहे सुदामा जी हमें कुठरिया को दर्द नहीं है भैया, बड़े आदमी कब्जा कर ले में, लेकिन कुठरिया गई सो गई, लेकिन हमारी पंडितानी डुकरिया जहाँ गई, पंडितानी का पता तो चले मेरी महारानी कहाँ गई। और जब थोड़ी देर में सुशीला ने ऊपर से देखा तो सोने की थाली में आरती सजाकर अपने पति के पास आई। जैसी सेठानी आगे, पंडितानी आगे आ रहे हैं, सुदामा जी बोले सेठानी ये होटल आप ही को है। पसीना आ गया सुशीला को, अरे महाराज हम नहीं जानते थे कि द्वारिका में जाके आप इतने बदल जाओगे, इतने बदल जाओगे। अरे हम शैतानी नहीं हैं, हम हैं तुम्हारी पंडितानी। अच्छा एक बात आपको बताएं, महिलाओं को एक बड़ी फायदा है, अगर पति को डिग्री मिल जाए तो उन्हें तो मिलेगी। समझ पति देव जाने कहाँ कहाँ पढ़े, कितने पढ़े, MBBS करें, क्या क्या करें, जब बने डॉक्टर, वो अगर पति डॉक्टर बन गए तो उनकी पत्नी पूरे गांव में फेमस हो जाएंगी, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। मूड के दवाई की गोली नहीं जानती, डॉक्टर पूरे। अगर पति मास्टर बन गए तो उनकी पत्नी पूरे गांव में मास्टर नहीं चाहिए ऐसी हो गए, लेकिन मास्टर नहीं। और ऐसे ही पंडित ने कहा अगर महाराज को डिग्री मिल जाए तो उनके घर से महाराज नहीं, चरणामृत को मंत्र नहीं जानती महाराज, इन्हें तो उपाधि मिल ही जाती है। अगर पति को उपाधि मिल जाए तो पत्नी को मिल ही जाती है। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हारी हरी जलवा। सुशीला ने कहा हाँ, जिनके पति भगवान के मंदिर जाएंगे, जिनके पति ठाकुर जी की कथा में जाएंगे, जिनके पति ठाकुर जी के धाम में जाएंगे, उनकी पत्नी के जलवे में क्या कसर रह जाएगी। सब कुछ होता है उनके घर में जो भगवान को पहचानते हैं, जो ईश्वर को पहचानते हैं, उनके घर में कुछ ना होते हुए सब कुछ आ जाता है। वो जो ठाकुर जी से द्वेष रखते हैं उनके घर में सब कुछ हो जाने पर भी वो किसी वस्तु का यूज और महसूस नहीं कर पाते। सुशीला ने कह दिया संपत सब रघुपति की संपत सब रघुपति की जो दिन आया। या तो भगवान की कथा सुनो ना, अगर आपको एलर्जी है, बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें भगवान की कथा बहुत नुकसान करती है, पचती नहीं है, पचती नहीं। कई लोग ऐसे के गांव में कथा भेज जाए तो 7 दिन को रिश्तेदारी में चले जाए, कथा कान में ना चली जाए। बाप दादा करा तो पानी रहे गांव में हो रही तुम्हें कह रहे कान में ना चली जाए, बाहर बन जाएंगे। राजा परीक्षित ने ये भागवत की कथा सुनी, पर जब सुखदेव जी ने पांडवों के वंश का वर्णन किया कि पांडव परीक्षित तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे वीर हो गए, सजीवर हाथी को उठा के आकाश में फेंक देते थे, वो आज तक वे हाथी आकाश में हैं। तो परीक्षित ने नाक से तोड़ ली कि झूठी मशक रहे महाराज, कागज भी ऊपर फेंको तो नीचे आता है, मिट्टी फेंको तो नीचे आती है, करे हाथी फेंक देते। और जहां से थोड़ी सी गलानी हुई और नाक से कौड़ी, उसी समय कह दिया था सुखदेव जी ने, परीक्षित तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया पर तुम्हारी नाक कच्ची रहेगी, जब भी मृत्यु आएगी नाक से ही आएगी।
और आज परीक्षक ने एक फूल सूंघा, सुगंधी ली पुष्प की, उसमें तक्षक नाग बैठा था। इन्होंने पुष्प लगाया, उसने डस लिया। राजा परीक्षक के प्राण निकलते हैं, क्योंकि मृत्यु सत्यम परम जायते महो मन। दुनिया में जो आया उसे जाना, जो गया उसे आना। पर मरने के बाद महाराज दोबारा दिव्य रूप धरऊ जाते, तुलसी माला मंडता पीत बासा घनश्याम दिव्य लौकिक रूपता। दोबारा महाराज परीक्षक प्रकट हुए दिव्य रूप में, देव के रूप में। भगवान के पार्षद विमान लेके आए और परीक्षक जी विमान में बैठकर भगवान के बैकुंठ को जा रहे हैं। भागवत महापुराण की कथा जो सुनते हैं वो मरते नहीं, वो तर जाते हैं, तर जाते हैं। कैसे मरना चाहिए ये भागवत की कथा बताती है, कैसे जीना चाहिए ये गीता की कथा बताती है, जिंदगी में क्या करना चाहिए ये रामायण बताती है, जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत बताती है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जैसे पेड़ों में तुलसी श्रेष्ठ है, जैसे तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, जैसे पशुओं में गैया श्रेष्ठ है, जैसे दिशाओं में पूरब श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है।